हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स वाला जो स्पेसिफिक पार्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी वाला जो पैराग्राफ है उसको आपको रिकॉल करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि क्या स्थिति बन रही थी, मतलब व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। तो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी आपने समझ लिया, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट बहुत बुरा था, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन आप देखेंगे देश में तो उस समय समस्याएं थी काफी सारी। दूसरी चीज आपने देख लिया कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, गुजरात और बिहार मूवमेंट जो थे, तो नवनिर्माण मूवमेंट हो गया, बिहार मूवमेंट हो गया। इसने एक अपोजिशन जो है कह सकते हैं कि जो एक बोलते हैं ना मासेस को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया था। तीसरी चीज आपने पिछले वीडियो में देखा है कि जुडिशियरी के साथ भी तालमेल नहीं बन पा रहा था, और वो कंफ्लिक्ट के चलते क्या है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट ये चाह रहे थे कि जुडिशरी के किसी तरह से क्या किया जाए, पर कतर दिया जाए या फिर जुडिशरी को काबू में कर लिया जाए। ये पूरी स्थिति थी, ठीक है। तो बैकग्राउंड आपको समझ में आया ना, रिकॉल कर लिया बैकग्राउंड क्या था इमरजेंसी का। अभी जो सारा डेवलपमेंट हो रहा था, इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं क्या है कि जो कह सकते हैं कि ऑड्स दिख रहे थे गवर्नमेंट को अपने अगेंस्ट में कि हाँ ये सारी चीजें मेरे विपरीत जा रही है। तो इन सारी विपरीत जाती चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो गवर्नमेंट के पास में एक ब्रह्मास्त्र था, वो था इमरजेंसी का। अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स शायद जिन्होंने 11वीं में बहुत अच्छी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क नहीं पढ़ा होगा, सोच रहे हैं इमरजेंसी है क्या चीज। तो इमरजेंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मैं थोड़ा आपको पॉलिटी से कनेक्ट करवाते चलूंगा, तो जो कॉम्पिटिटिव वाले आपके भैया दीदी और आप खुद हो तो उन्हें भी थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करें, ये रहा इमरजेंसी। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी तीन तरह की लगाई जा सकती है, आर्टिकल 352, 356 और 360। 360 की क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। 356 में क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी। जैसे आप देखेंगे क्या है कि गुजरात मूवमेंट के टाइम पीरियड में चिमन भाई जो थे, ठीक है, तो उन्होंने चिमन भाई पटेल ने को रिजाइन करवा दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो वो स्टेट इमरजेंसी ये हो गई, ठीक है। ये स्टेट इमरजेंसी 356 वाली होती है। और 352 जो होती है, जो अभी तक देश में 3 बार लगाई गई है, वो 352 क्या होती है, वो नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या है कि नेशनल इमरजेंसी मतलब नेशनल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कैबिनेट जो होता है, तो कैबिनेट एक तरह की एडवाइस देता है किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं, नेशनल इमरजेंसी। अब इसमें भी ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी तब क्या क्या ग्राउंड्स थे, जैसे देखें तो वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, और उसके बाद में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड था, अब उसको आर्म्ड रिबेलियन में चेंज कर दिया अमेंडमेंट के बाद में। जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, देखो अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या हो सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ये भी हो सकता है कि रोड पे लोग क्या कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, बहुत ब्रॉड कह सकते हैं स्कोप छोड़ दे रहा था नेशनल इमरजेंसी के लिए। और ये कब समझ में आया लोगों को, ये समझ में आया लोगों को जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे क्या कर दी, इमरजेंसी लगा दी। और डिस्टर्बेंस क्या था कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना इंटरनल डिस्टर्बेंस थोड़ी ना होता है, ठीक है। मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, समझना जरा, क्लियर है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अगर आप समझोगे तो अब तो आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद में, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के आर्म्ड रिबेलियन लिया है, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जब माना जाएगा जब लोग हथियार उठा ले रहे हैं देश के अंदर, ठीक है, तब आप इंटरनल इमरजेंसी लगाएंगे, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वाले ग्राउंड पे। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस मतलब आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, क्लियर है। चलो खैर अब उस चीज में नहीं जाते, हम वापस यहाँ पे आते हैं। तो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी आपको समझ में आया, और वो जो इमरजेंसी है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 352 को इस्तेमाल करते हुए सरकार अपने पास में नेशनल इमरजेंसी लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में पूरी पावर ले लेती है, और वही यहां पे किया गया। अब देखो यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर ली, तो उसके पीछे कारण ये नहीं था कि सच में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे, ठीक है। सच में अगर आप जिसे देखोगे तो समस्याएं थी बहुत सारी। वो समस्याएं क्या थी, वो आप पिछले 3-4 वीडियोस में पढ़ के आए हो कि प्रोटेस्ट तेज हो रहा था, जुडिशरी के साथ कंफ्लिक्ट था, और साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा था हमें कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो बहुत बेकार थी, ठीक। अब क्या हुआ, तो आप जैसे देखेंगे अभी पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा कि 24 जून को जैसे अगर हम रिकॉल करें 24 जून, ठीक है, इस दिन क्या हो रहा है, 24 जून 1975। तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन जैसे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल स्टे दे दिया। इंदिरा गांधी से क्या बोलती है कि इंदिरा गांधी एक तरह से उन्हें रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशनल स्टे दे दिया, इंदिरा गांधी को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, इंदिरा गांधी जो है वो अपने पोस्ट पे बनी रह सकती है। तो इससे क्या हुआ, उससे जो अपोजिशन था, ठीक है, अपोजिशन, अब इसको कनेक्ट करो, आपने बिहार और वो मूवमेंट पढ़ा था ना, तो वो बिहार मूवमेंट रामलीला मैदान पे पहुंच गए थे सभी के सभी लोग, जेपी मूवमेंट जो था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, मोरारजी देसाई वगैरह, सब प्रोटेस्ट करते हुए रामलीला मैदान पे पहुंच जाते हैं उस कंडीशनल स्टे के अगेंस्ट में, ठीक है। तो दे डिमांडेड फॉर इंदिरा, ठीक है, दे डिमांडेड फॉर इंदिरा गांधी
resignation and organized a massive demonstration in Delhi रामलीला ग्राउंड ऑन 25 जून 1975। तो 25 जून को उन्होंने क्या मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न्ड अगेंस्ट द कांग्रेस मोर देन एवर बिफोर। क्यों? क्योंकि मैं समझा रहा हूं, इसके पहले तक कांग्रेस को एक ऐसा पार्टी माना जाता था जिस पार्टी ने हमें आजादी दिलाई, जिस पार्टी के टुवर्ड्स हर इंसान का क्या था, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। लेकिन वो जो 67 के बाद से स्प्लिट होना, ठीक है, स्प्लिट होने के बाद में पूरी लीडरशिप का बदल जाना, लीडरशिप के बदल जाने के बाद में जो सिचुएशन, जो बैकग्राउंड बदल रहा है, हमने वो सब कुछ देखा। और साथ ही साथ क्या है, जो अपोजिशन में थे, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, तो ये लोगों की भी लेजिटिमेसी थी। इनफैक्ट क्या है, दे हैव कॉल्ड फॉर डेनाउंसमेंट ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने ये भी कह दिया, किससे, पुलिस से कह दिया, उन्होंने आर्म फोर्सेस से कह दिया कि आपको एक इमोरल, ठीक है, और एक करप्ट गवर्नमेंट की बात नहीं सुनना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से आप देखेंगे कि अपोजिशन जो है बहुत हावी हो गया था, अपोजिशन प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा हावी हो गया था, ठीक। इतनी चीजें समझ में आई। अब इतनी चीजों के बाद में आगे क्या होता देखिए, तो व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये क्राइसिस डेवलप हुए। अब गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठेगी कि आप कर लो प्रोटेस्ट, हमें क्या, हम तो गवर्नमेंट में नहीं। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कैसे किया वो समझो। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो था वो झलक थी किस चीज की, कि अब आ गई इमरजेंसी, ये लो। क्लियर हुआ? अब जब गवर्नमेंट ने 25 जून को इस तरह से देखा कि मैसिव स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब इंदिरा गांधी ने तय कर लिया कि अब आ गया है क्या, ब्रह्मास्त्र चलाने का समय। और क्या होता है, ऑन 25 जून 1975 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज द थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, देयर वाज द थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड देयरफॉर इट इन्वोक्ड आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए समझा दिया था आपको। गवर्नमेंट को समझ में आ गया क्या, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें पावर दी है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। इस नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, तो मैंने आपको 3 ग्राउंड बता दिए, वॉर हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, और आज की तारीख में आर्म्ड रिबेलियन लिखा है। पहले ये शब्द क्या लिखा हुआ करता था अमेंडमेंट से पहले, 44th अमेंडमेंट से पहले ये शब्द हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का थ्रेट बताया गवर्नमेंट ने, बोला कि आंतरिक स्तर पे क्या इतने ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं जो सरकार को काम नहीं देंगे और इंटरनली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गए। तो उस आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ने क्या तय किया कि हाँ इमरजेंसी लगा दी जाए। तो अंडर दिस द गवर्नमेंट could declare a state of emergency on grounds of external threat or थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का क्या था, थ्रेट था, और उस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का हवाला देते हुए सरकार ने इमरजेंसी इंपोज कर दी। अब ये जो इमरजेंसी इंपोज हुई, इसका इंपैक्ट क्या था, सवाल यहां पे आता है। इमरजेंसी आपने लगा दी है, इस इमरजेंसी का क्या इंपैक्ट रहा, तो ये देखो, अगर आप समझेंगे ना, तो इमरजेंसी के बहुत सारे क्या है, इमरजेंसी का प्रोविजन बेसिकली ये था कि जो सिचुएशंस बिगड़ रही हो, जैसे हम क्या देखेंगे कि वॉर वाला जो एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पीरियड में हमने 2 बार पहले इमरजेंसी लग चुकी थी। कब 2 बार पहले लग चुकी थी, तो एक दो हमारा जो चाइना के साथ लड़ाई हुई थी 1962 की, और 1971 का जो इंडो पाक वॉर था, तो 2 बार पहले इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। लेकिन वो इमरजेंसी क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर वाली सिचुएशन थी। अभी क्या है, अभी जैसे अगर आप देखोगे तो अभी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई गई है। और इमरजेंसी लगाने के बाद में क्या चेंजेस आ जाते हैं, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम स्पेशल पावर्स टू द गवर्नमेंट वंस एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती ना, उस इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद में हमारा संविधान जो है वो कुछ स्पेशल पावर देता है, ठीक है। किसको स्पेशल पावर देता है, हमारी गवर्नमेंट को। जैसे जैसे क्या है, द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स remains practically suspended, ठीक है, and all the powers are concentrated in the hands of union government। अब देखो, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो कांग्रेस थी, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां पे क्या है, जहां पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो अब जिन जिन स्टेट में, जैसे गुजरात में क्या है, गुजरात में यही वाला टाइम पीरियड था, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जीत के आई थी, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जीत के आई थी, तो उसके चलते इंदिरा गांधी ने सोचा इनसे भी बदला ले लें। और इमरजेंसी के अंदर ये प्रोविजन है क्या, कि जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो स्टेट जो है वो फेडरलिज्म नहीं चिल्लाएंगे। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेगा कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए, पीस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा करेगी। तो ये जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। एंड ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सारी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में कंसंट्रेट कर दी गई, ठीक है, सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में कंसंट्रेट कर दी गई। ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया, ठीक है, मतलब ये एक बड़ा चेंज आ गया किस चीज के बाद में, जब इमरजेंसी इंपोज कर दी गई उसके बाद में। दूसरी चीज क्या है, सेकेंडली द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट all or any of the fundamental rights during the emergency।
ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में एक और पावर क्या आ जाती है इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, देखो लोगों के पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर्स में, हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द स्टेट कंट्री, तो स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो सरकारें होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो अब क्या होता है, सरकारों से इंडिविजुअल्स को बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पीरियड में फंडामेंटल राइट्स जो है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। देखो राइट टू लाइफ तो आपका रहेगा, ठीक है, आपकी जान नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन आप जैसे देखोगे तो बहुत सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, इक्वालिटी हो गया, तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ना, समस्याएं हैं। अब क्या है, आप अपने फंडामेंटल राइट के नाम से बोल रहे हैं, उधर चाइना बॉर्डर पे खड़ा और आप फंडामेंटल राइट चिल्लाओगे तो वो उसके चलते आप कैसे काम कर पाएगी गवर्नमेंट। तो इसके लिए एक प्रोविजन ये रहता है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो और जो चेंज है और जो प्रोविजन है, स्पेशल पावर जो गवर्नमेंट को मिल जाती है वो ये थी कि द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, ठीक है। तो ये पहले ऑल हुआ करता था, तो उसको जैसे आप फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है वो नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। तो उस समय पे सरकार के पास में क्या है, अंधाधुंध पावर हो जाती है, क्या सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है। और ये जो इमरजेंसी इंपोज की गई, ठीक है, तो दिस इमरजेंसी गेव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन, ठीक है। तो इमरजेंसी ने क्या दे दिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी इमरजेंसी ने, एक तरह का क्या देखोगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन क्रिएट कर दी, जिसके चलते नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सिस्टम के हिसाब से आपको डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम नहीं करना है। जैसा एग्जीक्यूटिव को, जैसा यूनियन गवर्नमेंट को लगेगा वो वैसा कर सकती है। क्लियर हुआ। अब देखो ये तो क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी तो क्या क्राइसिस थे जिस कारण से डिक्लेयर करना पड़ी, बैकग्राउंड आप पूरा समझ ही चुके हो, और गवर्नमेंट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया उन क्राइसिस को, इमरजेंसी लगा दिए। अब अल्टीमेटली इमरजेंसी लगाने का एक प्रोसीजर होता होगा ना, देखो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जैसे आप देखोगे प्रोसीजर ऐसा है कि एक रिटर्न रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। अब प्रोसीजर ऐसा है कि आप क्या है कि कैबिनेट जो है वो लिख के देगा किसको, प्रेसिडेंट को लिख के देने के बाद प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे। अब ये प्रोविजन है। उस समय पे क्या हुआ देखो, तो ऑन दी नाइट ऑफ 25 जून 1975, ठीक है, 25 जून को दिन में वो सब कार्यक्रम हुआ था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था रामलीला मैदान पे। 25 जून को रात में ही इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि अब कंट्रोल करना पड़ेगा चीजों को, तो द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, तो इन्हें प्रेसिडेंट ही इंपोज करेगा ना, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो फॉर्मली इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कैसे डिक्लेयर करेंगे, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुआ। अब रिटर्न हो गया वो, तो अब जैसे क्या होता है, इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को बताया रात में कि हमें इमरजेंसी लगाना है, इमरजेंसी लगाने का तय हुआ, तो ही इशूड दी प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली, और जैसे उनसे बोला कि इमरजेंसी लगाना है, इन्होंने बोल दिया हाँ लगाओ, ठीक है। तो ही इशूड मतलब प्रेसिडेंट जो थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम फखरुद्दीन अली अहमद, ही इशूड दी प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली। आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेस वर डिस्कनेक्टेड, ठीक है, बिजली काट दी गई सबसे पहले। तो क्या देखो अब यहाँ पे क्या, इमरजेंसी लग गई है, अब आप ये नहीं बोल सकते हो फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ गया, सब गया कोने में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसे देखेंगे तो मिडनाइट में ही क्या है, बिजली काट दी गई मेजर जो कह सकते हैं न्यूज़पेपर ऑफिसेस है, ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ लिखा ना जा सके। दूसरी चीज क्या है, इन द अर्ली मॉर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड। तो रामलीला में जितने रामलीला मैदान में जितने लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बोला अच्छा ये रेजिग्नेशन चाह रहे हैं, इनको पहले जेल में डालो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी लग गई। अब तो किसी भी तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को जैसा ठीक लगेगा वैसा कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जो कह सकते हैं मेजर लीडर्स थे, तो मेजर लीडर्स में सब जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी को जेल में डाल दिया गया, ठीक है, सबको जेल में डाल दिया गया। द कैबिनेट वाज, और जो बचे थे तो इधर उधर भाग रहे थे, छुप रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द कैबिनेट वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एट अ स्पेशल मीटिंग एट 6 AM ऑन 26 जून। अब देखो यहाँ पे दिखाता है कि कितना ज्यादा अथॉरिटेटिव हो चुकी थी गवर्नमेंट। कैबिनेट का अप्रूवल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैबिनेट को कब बताया जा रहा है, अगले दिन सुबह 6 बजे कि आओ एक मीटिंग करते हैं, अपन मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो सुबह 6 बजे मीटिंग बुलाई गई, उसमें कैबिनेट को बुलाया गया। क्लियर हुआ। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब इमरजेंसी लग गई है, टॉपिक को अच्छे से समझो यहाँ पे 2 मिनट के लिए। इमरजेंसी बेसिक क्या है, थीम है हमारे चैप्टर का।
इमरजेंसी क्यों लगाई गई उसका बैकग्राउंड पढ़ लिया, इमरजेंसी कैसे लगाई गई, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी आपको वो समझ में आ गया। अब डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में क्या हुआ है कि किस तरह से लगाई गई, तो क्राइसिस और गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था वो पढ़ लिया आपने। अब उसके इंपैक्ट क्या हुए, कंसिक्वेंसेस क्या हुए, इमरजेंसी लगने के तुरंत बाद किन चीजों का सामना करना पड़ा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेस वाले में। एक एक टॉपिक एक एक वीडियो पढ़ते चलेंगे, कंसिक्वेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब ये कार्टून है, देखो इस कार्टून में जैसे आप देखेंगे तो उस टाइम के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो है, ठीक है, कुर्सी पे क्या लिखा है, कंडीशनल स्टे ऑर्डर। कंडीशनल स्टे ऑर्डर मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट से कंडीशनल स्टे ऑर्डर मिल गया था ना कि नहीं आपको रिजाइन नहीं करना, अभी बने रहो, ठीक है, जब तक आगे और निर्णय नहीं आता। तो दिस कार्टून अपीयर्ड few days before the declaration of emergency and captures the sense of impending political crisis. A man behind the chair is D.K. बारू, ठीक है, दी कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो वो स्टे जो चिल्ला रहे हैं जनता, तो ये बता रहे हैं कि इतना सपोर्ट है, इतने सपोर्ट के चलते आपको इतना सपोर्ट इन द सेंस कि जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे तो उन्होंने बोला कि अपने पास सपोर्ट है, अपन को स्टेप डाउन करने की जरूरत नहीं है, लोग चाहे हमारा रेजिग्नेशन मांगते रहे, ठीक है, लोग चाहे हमारा रेजिग्नेशन मांगते रहे, लेकिन हम तो क्या है कंडीशनल स्टे ऑर्डर लेके आ गए। और ये पीछे पॉलिटिकल क्राइसिस का समुद्र दिखा रहे हैं कि नैया डूबने वाली, लेकिन वो क्या है मानने को तैयार नहीं है, उस तरह की कहानी। क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक सब कुछ सिस्टमेटिकली वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो है magnetbrains.com। रास्ता बड़ा सीधा है, गूगल पर magnetbrains.com लिखना है, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने चैप्टर आ जाएंगे, सब टॉपिक आ जाएंगे, सब टॉपिक आ जाएंगे। आराम से घर बैठे सिलेबस कंप्लीट कीजिए और क्लासमेट्स और जूनियर को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।